हेलो स्टूडेंट। एक्सरसाइज 13.6 क्लास 9th NCERT क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है अ लीड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ वुड विद अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 millimeter and the diameter of graphite is 1 millimeter. If the length of the pencil is 14 centimeter, find the volume of wood and that of the graphite. यानी इस क्वेश्चन में हमको फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड यानी लकड़ी का आयतन हमको फाइंड करके लाना है, एंड ऑफ द ग्रेफाइट। और आपको दिया क्या है इसमें, अ लीड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ वुड विद अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। द डायमीटर ऑफ पेंसिल यानी पेंसिल का डायमीटर दिया है हमको 7 मिलीमीटर। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। डायमीटर ऑफ पेंसिल 7 मिलीमीटर, तो इसमें से पेंसिल का रेडियस फाइंड करेंगे तो 7 में 2 का डिवाइड कर देंगे, 7/2 मिलीमीटर। और मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे क्योंकि हमको हाइट दी है, यानी इफ़ द लेंथ ऑफ द पेंसिल 14 सेंटीमीटर, तो पेंसिल की जो लेंथ है, लेंथ को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको 14 सेंटीमीटर दी है, एच इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कैपिटल आर, पेंसिल की रेडियस को हमने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया है और ग्रेफाइट की रेडियस को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैपिटल आर इक्वल टू 7/2। अब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 का डिवाइड करते हैं, तो 7/20 हो जाएगा। और 20 का 7 में डिवाइड करते हैं तो 0.35 सेंटीमीटर। दिस इज रेडियस ऑफ पेंसिल। ये पेंसिल की रेडियस हमको मिल गई 0.35। अब इसके बाद देखिए डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का डायमीटर दिया है 1 मिलीमीटर, तो इसकी रेडियस इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, रेडियस 1/2 मिलीमीटर। अब इसमें सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इसमें भी हमने 10 का डिवाइड कर दिया, नीचे 10 लिखा है, तो 1/20। और 20 का डिवाइड हम 1 में करते हैं तो 0.05 सेंटीमीटर। ये स्मॉल आर यानी ये पेंसिल की रेडियस हमको, ग्रेफाइट की रेडियस हमको प्राप्त हो गई। अब इसके बाद देखिए वॉल्यूम फाइंड करेंगे पहले ग्रेफाइट का। तो क्योंकि इसमें पूछा है ना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट, यानी लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन हमको फाइंड करके लाना है। तो ग्रेफाइट का आयतन, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट πr²h, क्योंकि उसकी जो शेप है वो सिलेंड्रिकल है, तो इसका वॉल्यूम वही होगा जो सिलेंडर का होता है। तो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू πr²h, और वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट ये भी πr²h। तो पाई की वैल्यू 22/7 r²। इसमें ग्रेफाइट की रेडियस 0.05 है, तो 0.05 का स्क्वायर, 0.05 का स्क्वायर मीन्स इसका 2 बार मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 0.05 मल्टीप्लाई 0.05, और एच की वैल्यू है 14, तो एच के स्थान पर 14। आप देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो जैसे इसका इसमें मल्टीप्लाई करके और 7 का हम डिवाइड करेंगे तो इसका सॉल्यूशन 0.11 क्यूब सेंटीमीटर। दैट इज योर आंसर। एक आंसर हमको मिल गया। अब इसके बाद वॉल्यूम ऑफ वुडन यानी लकड़ी का आयतन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पेंसिल के आयतन में से ग्रेफाइट के आयतन को माइनस कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, तो आपका वुडन का जो है वॉल्यूम फाइंड होके आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वुड यानी लकड़ी का आयतन πr²h माइनस πr²h, यानी पेंसिल का आयतन पाई कैपिटल R²h और ग्रेफाइट का आयतन पाई स्मॉल r²h। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, पाई
पाई एच को हमने कॉमन ले लिया, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पाई एच को हम इधर भी लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं। तो पाई की जगह पाई 22/7, कैपिटल आर की वैल्यू हमारे पास है 0.35 का स्क्वायर, माइनस स्मॉल आर की वैल्यू 0.05 का स्क्वायर, और एच की वैल्यू है 14। 7 से 14 2 बार डिवाइड हो गया, 22 का 2 में मल्टीप्लाई 44, 0.35 का स्क्वायर माइनस 0.05 का स्क्वायर, 0.35 स्क्वायर मीन्स 0.35 मल्टीप्लाई 0.35, इसका 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.1225, माइनस 0.05 का 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.0025, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.12 आ जाएगा। 0.12 का 44 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 5.28 ये वॉल्यूम ऑफ वुड आपका फाइंड होके आ गया। और आप जानते हैं हमेशा वॉल्यूम को क्यूब में लिखा जाता है, तो सेंटीमीटर दिया तो क्यूब सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये लकड़ी का आयतन फाइंड होके आ गया। इसके बाद 13.6 का लास्ट क्वेश्चन है 8। क्वेश्चन नंबर 8, a patient in hospital is given soup daily in the cylindrical wall of diameter 7 सेंटीमीटर, यानी एक 7 सेंटीमीटर डायमीटर का एक वॉल है, कटोरा है, और कैसा है, सिलेंड्रिकल। इसमें आ पेशेंट इन हॉस्पिटल, यानी एक हॉस्पिटल में पेशेंट को सूप दिया जाता है 7 सेंटीमीटर डायमीटर के वॉल में। इफ़ द वॉल ऑफ द फील्ड विथ सूप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, यानी उसकी हाइट है वॉल की वो 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हाइट तक उसमें सूप दिया जाता है। तो हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट, यानी 250 पेशेंट के लिए ये सूप डेली कितना तैयार किया जाता है, ये आपको निकाल के लाना है। तो डायमीटर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया है, वॉल का डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस इज इक्वल टू 7/2। वी नो दैट डायमीटर इक्वल टू रेडियस बाई 2, आर इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर, ये हमको रेडियस प्राप्त हो गई। एच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, हाइट आपको 4 सेंटीमीटर दी है। तो सबसे पहले इसमें कैपेसिटी ऑफ वॉल, यानी वॉल की कैपेसिटी निकालेंगे, इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो कैपेसिटी ऑफ वॉल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास 7/2 का स्क्वायर, एच की वैल्यू 4। 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 4। सिंप्लीफाई करने पर 2 2 जा 4 से 4 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 22 7 जा 154 क्यू सेंटीमीटर, दैट इज कैपेसिटी ऑफ वॉल, यानी एक हमको आंसर ये मिल गया। अब सूप प्रिपेयर डेली, यानी कितना सूप डेली प्रिपेयर किया जाता है 250 पेशेंट के लिए। तो इसमें 250 का 154 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 38,500 क्यूब सेंटीमीटर, यानी इतना जो है 250 पेशेंट के लिए सूप तैयार किया जाता है। ये आपका आंसर हो गया, और इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त। इसी के साथ 13.6 एक्सरसाइज फिनिश होगी। अब 13.7 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन विद नंबर 1 रेडियस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर। नंबर 2 रेडियस इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। दो क्वेश्चन दिए हैं, दोनों में आपको वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन, यानी कॉन का वॉल्यूम फाइंड करके लाना है।
तो पहले स्टार्ट करते हैं, देखिए फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट, वॉल्यूम ऑफ कॉन, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मीन 6 का स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट में रेडियस 6 दी है और एच दिए 7। तो सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए 1/3 22/7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कैंसिल, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 264 क्यूब सेंटीमीटर। दैट इज योर आंसर। यानी हमको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट करेंगे इसका 13.7 का। तो 13.7 में भी वॉल्यूम ही फाइंड करके लाना है। तो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला है जो कि याद करना है कॉन का। और कॉन की जो शेप है, ये आपका कॉन है। ये कॉन की हाइट है, ये इसकी रेडियस है, और इसको हम स्लैंट हाइट कहते हैं, ओ ए बी। ये भी आपका रेडियस है। रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एच है और ये स्लैंट हाइट है। यानी जो परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड होती है उसको हम स्लैंट हाइट कहते हैं। इसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक फॉर्मूला इसमें से निकलता है यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल इज इक्वल टू स्लैंट हाइट, आर इज इक्वल टू रेडियस एंड एच इक्वल टू हाइट। तो इसी ट्रायंगल ओ ए यहाँ सी लिख सकते हैं, ओ ए सी या ओ बी सी में पाइथागोरस फॉर्म का यूज करते हैं तो हमको ये फॉर्मूला मिल जाता है। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो देखिए इसका भी यूज होता है, कुछ न्यूमेरिकल में होगा आगे। तो इसी में क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी वॉल्यूम फाइंड करके लाना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5 दी है सेकंड में, आर इक्वल टू 3.5, एच इक्वल टू 12। तो 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 12। देखिए यहाँ मैंने नीचे 1 लिखा है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 0, इधर से पॉइंट हटाएंगे तो 1 0। 3 से ये 12 कैंसिल हो गया, 3 4 जा 12, और 4 से 125 बार। ऊपर आपका बचा 22/7 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 35 अपॉन 25। अब इसके बाद 5 से 7 से हमने 35 को डिवाइड किया है 5 बार, और 5 से 25 को डिवाइड किया है तो ये भी 5 बार डिवाइड हो गया, और इस 5 से ये 35 7 बार कैंसिल हो गया। 22 का 7 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 154 क्यूब सेंटीमीटर, ये इसका वॉल्यूम फाइंड होके आ गया। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट 13.7 का कंप्लीट हो गया। अब इसमें कुछ फॉर्मूले हैं कौन से रिलेटिव वो मैं लिखा रहा हूँ। नंबर फर्स्ट, वॉल्यूम ऑफ कौन का तो है ही, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन होता है पाई आर एल। सेकेंड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, टोटल
सरफेस एरिया ऑफ कॉन पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। यहाँ आर को रेडियस कहते हैं, एल को शिलेंट हाइट कहते हैं, और पाई की वैल्यू 22/7 होती है। तो स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सब्सक्राइब करना न भूलें, और बेल आइकन पर क्लिक कर देंगे तो आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।